जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। आखिर भैरव जी का वह कौन सा स्वरूप है जो मात्र एक रात्र में सिद्धि प्रदान कर देता है? आखिर वह कौन सा स्वरूप है जो मात्र रात्र भर में जप करते हैं तो तीनों प्रकार के वचन जो त्रिवाचा होती है वह सिद्ध हो जाती है, जो हर क्षण साथ रहने लगते हैं? इस प्रकार आखिर भैरव जी कैसे सिद्ध हो सकते हैं? युगों तक जिनकी तपस्या करनी पड़ती है तांत्रिक विधि से, आखिर कौन सा ऐसा विधि विधान है जिसमें कि वो तुरंत सिद्धि प्रदान कर देते हैं? हम लोग बहुत बार वैष्णव संप्रदाय के संतों से ऐसी कहानी सुने हैं, ऐसी कथा को सुनते हैं कथावाचकों के द्वारा, और कोई बहुत सारे ऐसे लिखित ग्रंथ भी हैं, फेमस ऐसे संप्रदाय हैं, ऐसे लोगों का संगठन है हमारे सनातन संस्कृति में ही जिनके द्वारा इस बात का उल्लेख मिलता है माधवाचार्य जी के विषय में और अन्य भी कुछ ऐसे साधकों के नाम पर, जिसमें उन्होंने बताया है कि भैरव जी की सिद्धि एक रात्रि में हो गई। कहीं बताया गया है कि भैरव जी जो हैं एक गायत्री साधक के समक्ष प्रकट नहीं हो पाए। तो आखिर में वो भैरव जी हैं कौन? भैरव जी का ऐसा स्वरूप कौन है जो कि रात्रि भर में सिद्धि भी प्रदान कर देता है, और एक कोई ऐसा भी स्वरूप हो सकता है जो कि गायत्री साधकों के समक्ष प्रकट भी ना हो? इस विषय की जिज्ञासा जो इस क्षेत्र में आते हैं, जो इन विषयों को समझना चाहते हैं, उनके समक्ष अवश्य आती है। भ्रम, अंधविश्वास विषय अलग है, लेकिन तंत्र का विषय जो होता है, जब आप इसके भीतर घुस करके देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी जान पाइएगा। आइए मुख्य विषय को आरंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप फेसबुक पे सुन रहे हो तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पे सुन रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई कमेंट हो तो अवश्य आप बोलें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, उन सभी के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आज का जो विषय है, इसमें सर्वप्रथम आपको यह जानना चाहिए कि आखिर में किस भैरव के विषय में यह बात हो रही है। आप सभी वैष्णो देवी की कथा सुने होंगे। वहाँ एक ऐसे भैरव जी हैं जिनके शीश को भगवती वैष्णो देवी ने धड़ से अलग कर दिया था। ऐसे ही एक भैरव जी दिल्ली के कालका मंदिर के पास में भी हैं। वहाँ भी भगवती ने भैरव जी की शीश को अलग कर दिया था। आप तंत्र के बहुत सारे ऐसे रहस्यमय मंदिरों में जाते हैं तो आपको मुख्य मंदिरों के विषय में पता होता है, लेकिन आपको यह पता नहीं होता है कि वहाँ पे भगवती ने किसी का शीश छेदन किया है। बाद में कालांतर में पूजित हो गए हैं, वो विषय अलग है। अब इस विषय की गूढ़ता को समझने का प्रयास कीजिए। वो भैरव एक दिन में सिद्ध जो होने वाले हैं, आखिर में वो कौन होते हैं, और जिन भैरवों की शीश को भगवती ने काटा है वो कौन है? तब आपको इस विषय में जानकारी मिलेगी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी तंत्र संप्रदाय में दीक्षित होकर के साधनाओं को संपन्न करने के पश्चात उसकी किसी गलती के कारण, या साधना भी चल रही थी, संपन्न नहीं हुई, आधी अधूरी स्थिति रही, किसी गलती के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। चाहे वो किसी शक्ति के द्वारा उसका वध कर दिया जाए। तंत्र में कभी जो उग्र शक्तियाँ होती हैं, जो उग्र साधनाएं होती हैं, विशेष करके शमशान संबंधित 100 साधनाएं इत्यादि जो होती हैं, उनमें गलती होने पर मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, मृत्यु भी हो जाता है। बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो शमशान में, जिनको सिद्ध करने के पश्चात अगर कुछ आप गलती करते हैं तो सीधे प्राण ले लेती है, प्राण का हरण कर लेती हैं। जो लोग शमशान ही पूरा जगा देते हैं, शमशान पूरा सिद्ध करते हैं, बहुत सारे नियमों का उन्हें पालन करना पड़ता है, मसानियों को नहीं नियम पालन करते हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो जो लोग इस प्रकार के संप्रदाय में जाते हैं, ऐसी विद्याओं को सीखते हैं, और कालांतर में किसी कारणवश, किसी त्रुटि के कारण, किसी अपराध के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी, हालांकि होते तो वो प्रेत पिशाच ही हैं, उसी योनि को प्राप्त करते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने किसी न किसी प्रकार की सिद्धियों को जागृत कर लिया था, कुछ शक्तियों को प्राप्त कर लिया था, अपने आत्मा के साथ उन सिद्धियों को जोड़ लिया था, इसके कारण से उनके पास कुछ और विशेष शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हो जाती है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो एक अलग स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। उपदेव की कैटेगरी में वो प्रेत पिशाच होते हुए भी उनको भैरव जी का अंश स्वरूप माना जाता है, और भैरव जी के वो गण होते हैं। जिस तरीके से हम लोग सुनते हैं कि विनायक के गण हैं बहुत सारे, असंख्य विनायक हैं, असंख्य रुद्र हैं, हनुमान जी के असंख्य हनुमंत वीर, उनके लांगुर वीर हैं बहुत सारे, ठीक उसी प्रकार से ये भैरव जी के गणों में शामिल हो जाते हैं। प्रेत पिशाच भैरव जी और शिव जी के ही गण में शामिल होते हैं। भगवती की जो शक्तियाँ हैं उनके साथ भी ये चलते हैं। तो इस प्रकार से इनको एक स्थान मिल जाता है, एक स्वरूप मिल जाता है, और इसी स्वरूप को जो है, चूँकि पहले से तंत्र साधना किए हुए थे, तो ध्यान रखिएगा, जब कोई तांत्रिक किसी गुरु के द्वारा
किसी सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करता है, शमशान में मसान में जगाने का प्रयास करता है, तो उनके जो गुरु होते हैं जिस भी संप्रदाय के होते हैं और जो शिष्य आया है उसको किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी है और उसके लिए भैरव सिद्ध कराना है। एक रात्रि वाले जो ये सभी साधनाएं होती हैं तंत्र संप्रदायों में, या फिर 3 रात्रि, या फिर कुछ लंबी साधनाएं जो चलती हैं जिसमें कि बहुत बार उपदेश के द्वारा भी शक्तियों को दे दिया जाता है, जिसको हम लोग शक्तिपात कहते हैं। कुछ लोग आजकल की बोलचाल की भाषा में ट्रांसफ़र करना बोलते हैं। बहुत सारे विषय हैं, बहुत गूढ़ता है इन सभी चीज़ों में, लेकिन आप इस विषय को समझिए कि ये वही साधक होते हैं जिनकी साधनाएं अधूरी रह गई या संपन्न होने के पश्चात भी किसी कारण इनकी मृत्यु हो गई, गति नहीं हो पाई और इन्होंने भैरव स्वरूप को यानी कि भैरव के एक पद को प्राप्त किया। लेकिन हैं तो उपदेव की कैटेगरी में, इन्हें कहा जाता है भैरव, लेकिन वास्तव में ये भैरव का स्वरूप नहीं है तो ये मसान शमशान की शक्तियाँ ही। और इनको ही वो गुरु चयन करते हैं कि अच्छा इसे 100 साधना करनी है, मेरे शिष्य को आगे चल करके 100 साधना करनी होगी, तो ऐसे भैरव को, ऐसे वहाँ पे उपदेव कैटेगरी की शक्ति को पकड़ेंगे जो कि 100 साधना अपने जीवित अवस्था में किए हों, चाहे वो अधूरी रह गई हो अथवा वो संपन्न भी किए होंगे, तो उनको ही सिद्ध करके अपने शिष्य को उन्हीं शक्ति को सिद्ध करवाया जाएगा। तो ऐसे में वो एक बार में अनेक भैरव होते हैं इस तरीके के। हालांकि ये प्रेत पिशाच से ऊपर की कैटेगरी होती है, लेकिन अशरीरी होने के कारण और गति नहीं होने के कारण अधोगति हो गई रहती, फंस गए रहते हैं, इस कारण से ये उस गण प्रेत की ही कैटेगरी में आ जाएंगे, प्रेत पिशाच की कैटेगरी में ही आएंगे। लेकिन इनके पास चूंकि जीवित अवस्था की सिद्धियाँ इनके साथ जुड़ी होती हैं तो थोड़ी ये दिव्य होते हैं। और जिस प्रकार की साधना चूंकि ये संपन्न किए थे और किसी शिष्य को उसी तरीके की साधना संपन्न करनी है तो उनको द्वारा सिद्ध भी हो जाएंगे। कैसे सिद्ध होंगे? सिद्ध होने के पीछे सबसे बड़ा मंतव्य होगा कि अगर वो शिष्य जो उस जगह गया हुआ है, अगर वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उस साधना को पूर्ण कर लेता है अपने गुरु के दिशा निर्देश में, तो ये सिद्ध हुए भैरव की भी चीज़ें जो है वो पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी, यानी उनकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। वह भी आज नहीं तो कल गति को प्राप्त कर लेंगे। जब यह शिष्य शरीर छोड़ेगा तो वहीं वचन वाचा हो जाएगी कि आपके शरीर को छोड़ने के साथ भी मेरी भी गति हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप इस विषय को और अच्छे से समझिए। बहुत लोग अलग अलग प्रकार के संप्रदाय में जाकर के दीक्षित होते हैं, गृहस्थ होते हुए भी अघोरियों से दीक्षा ले लेते हैं, ऐसे अघोरी जो कि पूरे तरीके से मसानिक है। तो अगर उस प्रकार के जो लोग होते हैं जब से मतलब किसी प्रकार की शक्तिपात करते हैं या दीक्षा देते हैं, जो सही है चलिए वहाँ तो सही, लेकिन अपवाद तो हर जगह है, तो उसमें से जो लोग गड़बड़ी जिनको करनी होती है वो ऐसे जब दीक्षा दे रहे होते हैं तो कुछ ऐसी शक्तियों को साथ लगा देते हैं जिनकी कामनाएं अधूरी रह गई हों और सामने वाला व्यक्ति जो दीक्षा ले रहा है उसके शरीर के माध्यम से उसकी पूर्ति हो सकती हो। अब सामने वाला व्यक्ति जाके साधना करेगा अपने घर में और इच्छा पूर्ति इधर होगी। तो ये इस प्रकार के भैरव होते हैं जो कि एक रात्रि में सिद्ध किए जाते हैं, ना कि वो भगवान भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव, महाभैरव, वो सब भैरव नहीं होते हैं। ये शमशानिक भैरव होते हैं और शमशान में भी गण भैरव के रूप में इनकी स्थापना हुई रहती है। भैरव जी के जो शमशान भैरव जो मुख्य भैरव हैं उनके अधीनस्थ चलने वाले ये गणप्रेत होते हैं, जिनको कि तांत्रिक जो होते हैं अपनी सिद्धियों के कारण इनको वश में करते हैं, अपने शिष्यों को सिद्ध करवाते हैं, जिनका अच्छा मंतव्य होता है इनको सिद्ध करके इसे जन कल्याण करते हुए, पुण्यों की वृद्धि करते हुए, और अंत में जो है जब वो शिष्य अपने शरीर को पूर्ण कर लेता है तो इनकी भी पूर्णता हो जाती है। दोनों कोई जो है भगवान भैरव में विलीन हो जाते हैं या फिर अगला जन्म ले लेते हैं जो उनको साधना आगे की करनी होती है। लेकिन जिनको गलत कार्य करना होता है इसी प्रकार की चीज़ों को सिद्ध करके सत्कर्म संबंधित कार्य करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, गलत कार्य करते हैं। तो ये भैरव होते हैं। अब कोई गायत्री संपन्न व्यक्ति जो होगा, अगर वो गायत्री कर रहा होगा अच्छे से, सालों साल गायत्री कर रहा हो, नारायण के मंत्रों का जप कर रहा हो, महाशक्तियों की साधना उपासना कर रहा हो, तो उनकी तेज के समक्ष ये शक्तियाँ भला कहाँ से आएंगी? जो करोड़ों करोड़ में जप कर लिया है, इतना सामर्थ्य इनमें नहीं होता है। तो इस विषय को आप सभी समझिए। आशा करते हैं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कि एक रात में आखिर कौन से भैरव सिद्ध होते हैं और कौन कर सकते हैं, इनको कैसे करवाया जाता है। बाकी आगे पुनः साथ बने रहें और भी बहुत सारे विषय आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।